नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल युवा मंच टीम के सभी जाबाज साथी लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी को पता है कि लगातार 11 जून 2026 से पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के खास तौर से हमारे तमाम नौजवान साथी मजबूती से संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, यहां तक कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास पत्र भेजा गया। अब जब छात्रों को लगने लगा कि हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, हम अपनी तरफ से ज्ञापन तो दे रहे हैं, क्या वाकई में सरकार तक हमारी आवाज मजबूती से पहुंच रही है? इसको लेकर के 28 तारीख को लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में युवा मंच के साथ जुड़े जाबाज साथियों ने जब दखल दी तो पता चला कि प्रशासन बौखला गई है। तमाम जद्दोजहद और कोशिशों के बाद आप सभी को बता देना चाहता हूं मित्रों कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में जो ये टीजीटी का विज्ञापन, पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है, एकदम करीब है। अब कहीं ना कहीं हमें आपको ये अंतिम या लास्ट संघर्ष करने का अवसर मिला है। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है मित्रों कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा मिलने का आश्वासन दिया गया है। तो ऐसे हालात में कल हम लोग अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और उन्हें सारी खामियां गिनवानी है कि आखिर हम लोग पुरानी नियमावली की मांग क्यों कर रहे हैं। और आप लोग भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी लगे कि आखिर ये जो मांग हो रही है, ये लगातार जो डिमांड चली आ रही है, इसे सरकार और व्यवस्था समझे कि लगातार पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के छात्र क्यों संघर्ष कर रहे हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी छात्र पीछे नहीं हटे थे। तो सभी को स्पष्ट रूप से मित्रों पता हो जाएगा। मैं आपको भी थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आप भी जानते रहिए कि हम पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन क्यों चाहते हैं। साथियों, आपको पता है कि 2027 में चुनाव है, मार्च में लगभग। हमारे आपके पास समय बहुत कम है, सीटें 17,700 हैं, समय बहुत कम है। ऐसे हालात में हमें आपको यह निर्णय लेना होगा कि हम इस विज्ञापन को 2026 के अंदर ही पूरा कराने में सफल हों। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, पूरी गारंटी के साथ, कि दिसंबर तक ये विज्ञापन पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा। क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है और आयोग के पास कोई दूसरा काम भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि आयोग ने पैटर्न तो वही रखा है, लेकिन परीक्षा का जो मेथड होता है उसको बदल करके कुछ पैटर्न में एक्स्ट्रा जोड़ दिया है।
एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है उसे भी मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं। एक्स्ट्रा यह है मित्रों कि आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। हमें माइनस मार्किंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छात्र एक लंबे अरसे से सामान्य अध्ययन अर्थात जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो तमाम सब्जेक्ट होते हैं उसको नहीं पढ़ा, उसको क्या समझेगा वो। अक्सर हम बता दें आपको कि ज्यादातर भर्तियों में देखा जाए तो सामान्य अध्ययन के होते हैं, लेकिन ये जो टीजीटी और पीजीटी के हमारे साथी होते हैं, इनका जो चयन होता है, आपको बहुत स्पष्ट बता दूं साथियों कि इनका जो चयन होता है एक विषय विशेषज्ञ के रूप में होता है। अब आयोग यह चाहता है कि हम विषय विशेषज्ञ नहीं, कूड़ा समझ रहे हैं आप लोग ना, कूड़ा विद्यालयों में भेज दें, जिससे सरकारी विद्यालय बंद हो जाए। वैसे भी सरकारी विद्यालयों की दिशा बद से बदतर है, लेकिन अगर हम लोग मजबूती से, गंभीरता से सोचे तो निश्चित तौर पर यार सरकारी विद्यालयों की हालत बद से बदतर है। क्यों बदतर है? उसका कारण कि अभी तक विद्यालयों में कोई भी नया परिवर्तन नहीं हुआ। धीरे धीरे शिक्षा का जो पैटर्न है बदल रहा है, इंग्लिश मीडियम की ओर भाग रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय उसी धुन में चल रहे हैं, उसी रणनीति पर चल रहे हैं। वो लकीर जो खिंच गई है 1982 से लेकर के आज तक वही चल रही है, कोई मॉडरेशन नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो हमें जहां तक लगता है कि छात्रों की संख्या दो वजह से कम होती है। पहला वजह है मित्रों, बता दें आपको कि सरकारें ये कहती हैं कि पहले बच्चे आएंगे, हम फिर शिक्षक उसके आधार पर रखेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए कि जब बच्चे पहले आएंगे, आप शिक्षक रखेंगे, तो शिक्षक चयन करने की प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना है सरकार की। अब 5 वर्ष में बच्चा पढ़ेगा क्या? इसलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां दाखिला देते हैं जहां पर हर विषय के शिक्षक मौजूद हों। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो भी बताइए, गलत लगे तो भी बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन आना चाहिए, तो आप पुरानी नियमावली जिंदाबाद लिखना मत भूलिए, क्योंकि सरकारी जो व्यवस्था के लोग होते हैं इस वीडियो को देखते हैं, और जब इस वीडियो को देखते हैं मित्रों, तो मुझे जहां तक लगता है, मुझे इस पर गंभीरता से विचार करते हैं, तो आप जो नीचे कमेंट में लिखेंगे वो सरकार तक आवाज जाती है। तो ये पुरानी नियमावली विद्यालय की जो दशा दिशा है तो पुरानी ही है। अब ये क्या कर रहे हैं कि नई नियमावली बदल रहे हैं, और नई नियमावली बदल लाने का हमें कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है। हमें दिक्कत इस बात की मित्रों कि 16 सितंबर 2025 को अगर इन्होंने गजट जारी किया है, 16 सितंबर 2025 को अगर इन्होंने गजट जारी किया है, तो ये बता दें केवल कि 9 महीने में कौन सी डिग्री मिलती है। 9 महीने में उन्हें डिग्री कैसे मिल जाएगी? मैं बार बार सवाल सरकार से पूछ रहा हूं। हमारे सामने कुआं है और पीछे खाई है, न मैं एक कदम आगे बढ़ सकता हूं न पीछे बढ़ सकता हूं। इसका कारण है कि हमारी अवस्था भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तमाम ऐसे साथी हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं और बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके सामने परिवार का गुजारा कैसे होगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये चीजें सरकार के कानों तक पहुंची हैं। यही कारण है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने कल यानी रविवार को सभी को क्या कहें, उन्होंने कहा तो यही है कि इन लोगों को भेजिए। तो जितने लोग गए थे 28 तारीख को, वो अगर आना चाहे तो आ सकते, नहीं आना चाहते ना आए। हमारा प्रयास है कि हम आपको बता दें कि हम फला तारीख को अर्थात कल 2 अगस्त को हम माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी से मिलेंगे उनके आवास पर, और मुझे यकीन है कि कल इस मामले का अंतिम निर्णय हो जाएगा। और जो भी साथी, मैं सभी से बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर कहना चाहूंगा कि हमें इस आंदोलन क्या, इस मुलाकात को या इस कार्यक्रम को
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करना है। और मुझे यकीन है कि कल हम लोग बेहतर कर पाएं। और अगर आपको भी यकीन है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, नहीं यकीन है तो चुपचाप आराम से सोइए या फिर रील को स्टॉप करिए, फैसला आपके हाथ में। तो कल मिलते हैं 11 बजे लखनऊ की गलियों में, और वहाँ होगी चर्चा पुरानी नियमावली को लेकर के। क्यों जरूरी है मैंने बता दिया कि समय नहीं है और विज्ञापन सर पे है, विज्ञापन कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और उम्मीद करूंगा कि कल आप लोग लखनऊ में जरूर मिलेंगे, और वहां हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया जी से वार्ता करेंगे, और वार्ता करने के बाद एक सही कैलकुलेशन अर्थात 7वें दरवाजे का अंतिम पायदान हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। टीजीटी पीजीटी के बहुत अच्छे पद हैं, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस इस संघर्ष को हम लोग अंतिम रूप दे पाएं, पुरानी नियमावली को बहाल करा पाएं। तो जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद।